ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले देख लेना। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज गिवन बाय a प्लस आई बी। सही है, तो उसका कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं z बार से। सही है, एंड दैट इज गिवन बाय जो आपका इमेजिनरी कंपोनेंट है ना, उसकी साइन रिवर्स कर दो बस। लाइक इस केस में ये बन जाएगा a माइनस आई बी। तो ये क्लियर है तुम्हें बेसिकली कॉन्जुगेट लेना होता क्या है? ठीक है, हाँ। अभी आर्गन्स प्लेन में देखेंगे, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने से होता क्या है। सही है, इसका मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट बता रहा हूं। तो एक हल्का सा एक आर्गन्स प्लेन बना रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ। अपन आर्गन्स प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका नॉट एक्स एक्सिस। ठीक है, इस केस में ये बन जाएगा रियल एक्सिस और ये वाला बन जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। सही है, अच्छा ठीक है। अभी सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं z विच इज गिवन बाय a प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स मेरा यहाँ पे देख, यहाँ पे मैं इसे मैप भी कर देता हूँ चाहिए तो। ठीक है, हम्म। ये हम्म। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा दिखेगा ना। हम्म। ओके फाइन, ठीक है। तो अभी सपोज मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहा हूं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? कहना है कौ- ए माइनस आई बी। हाँ। ए माइनस आई बी बन जाएगा। अच्छा, तो इसका कहना है रियल कंपोनेंट तो सेम रह रहा है, हम्म। इसका रियल कंपोनेंट चेंज कर रहा है, बस इमेजिनरी कंपोनेंट नेगेटिव बन रहा है। तो हम्म। कहना है अपना z बार यहाँ पे आ जाएगा विच हम्म। गिवन बाय a माइनस आई बी। हम्म। सही है, और अगर मैं उसको मैप करूं तो ये कुछ दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। सही है, हम्म। हाँ। a माइनस आई बी बेसिकली जेड बार। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपका ये होता है रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ये क्लियर है? हम्म। अच्छा, हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम्म। इसका एक्चुअल नाम है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज कॉन्जुगेट हम लोग जब सर्ड्स पढ़ते थे, ये चीज याद है, ए प्लस रूट बी, हम्म। बहुत बचपन में पढ़ते थे, इसे हम लोग सर्ड्स बुलाते थे बेसिकली, इस चीज को सर्ड बुलाते थे। सही है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता था? इसका कॉन्जुगेट बन जाता था ए माइनस आई, ए माइनस रूट ऑफ बी। हम्म। हाँ। इसका कॉन्जुगेट बन जाता था ए माइनस रूट ऑफ बी। सही है, अच्छा बेसिकली जब हम लोग रैशनलाइज करते थे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तब ये चीज काम आ रही है। हम्म। यहाँ पे दिस थिंग इज ऑल्सो यही चीज है, हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं कर रहे, हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं। तो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा सही है, अभी अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इस केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस अगर तुम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हो, एक तरीका ये होता है कि z को a प्लस आई बी लो और वो प्रूफ स्टार्ट करो। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, एंड एवरी टाइम प्रॉपर्टीज अप्लाई करके बहुत इजीली आंसर आता है। आई मीन अगर वो 3 पेज का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके वो 1 पेज में हो जाएगा। हम्म। तो प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑब्वियस लग सकती है, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम्म। सही है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेंगे कॉन्जुगेट की। प्रॉपर्टीज क्या है कि z बार का बार हम्म। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का और एक बार सेम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो z ही होता है। हम्म। कुछ प्रूफ तो इजी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सही है, ओके। हम्म। उसके बाद इफ इफ z इज इक्वल टू z बार, हम्म। इफ z इज इक्वल टू z बार बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने कॉन्जुगेट लिया और मुझे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इससे हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि z जो है ये प्योरली रियल है। तो z इज प्योरली रियल। सही है, हाँ। कुछ बहुत हार्ड नहीं है ना। आई मीन अगर मैं सपोज मेरा z है 3, इसका कॉन्जुगेट ले, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले, क्या आएगा? इस 3 आएगा ना बेसिकली। हाँ। सो हम्म। बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहा हूं और मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो वो प्योरली रियल है। ठीक है, हम्म। ऑब्वियसली इसका इसका इतना सिंपल एप्लीकेशन नहीं है, हम्म। इसका आगे एप्लीकेशन आएगा बहुत। ठीक है,
उसके बाद थर्ड में क्या है, इफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, लेकिन दैट इज इक्वल कमिंग इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। ये क्लियर है? अच्छा, बेसिकली इसमें भी एग्जांपल ले ले, अगर z की वैल्यू 3i है तो इस केस में z बार क्या हो जाएगा, माइनस 3i बन जाएगा। तो दिख रहा है कि z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार। सही है? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले ये तीन प्रॉपर्टीज अच्छे से लिख लो। चलेगा, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z, बेसिकली रियल पार्ट ऑफ z को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका साइड में मीनिंग बता देता हूं। अगर z इज इक्वल टू a प्लस ib, तो रियल पार्ट ऑफ z a बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b बन जाएगा। सही है? अच्छा, तो रियल पार्ट ऑफ z इज गिवन बाय z प्लस z बार बाय 2। सही है? और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is given by z minus z bar by 2i। चाहिए, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z plus z bar by 2 and imaginary part is given by z minus z bar by 2i। ठीक है, इसे प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z plus z bar, तो उसी का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा a minus ib। सही है? तो z plus z bar by 2 अगर मैं कंप्यूट करने जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a plus ib प्लस a माइनस ib द होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये ib माइनस ib कैंसिल, बचा क्या, a प्लस a 2a बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट स्मॉल है। तो दिख रहा है ये रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है मुझे ये करके। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ये करके इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ढूंढना है तो z प्लस z बार बाय 2 करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है तो z माइनस z बार बाय 2 करना है। इतना क्लियर है अच्छे से? अगला रूल आता है बेसिकली आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल। सही है? एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है बेसिकली कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके अगर ऐड कर रहे हैं तो z1 प्लस z2 का बार ले रहे हैं, तो बेसिकली जो बार है वो स्प्लिट हो जाता है, z1 बार प्लस z2 बार। ये सबको प्रूव करना एक्चुअली बहुत इजी है। सही है? अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ z1 माइनस z2 का होल बार ले रहा हूँ, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। सही है? अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ z1 z2 का होल बार अगर मैं ले रहा हूँ तो इस केस में क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा z1 बार इनटू z2 बार। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ z1 बाय z2 का होल बार, सही है, तो इस केस में क्या बन जाएगा, बन जाएगा z1 बार बाय z2 बार। तो ये इतना क्लियर है बेसिकली क्या चल रहा है। हाँ, प्रूव करना इन सबको बहुत इजी है। ठीक है, बस ये लास्ट वाला में भी प्रूव करने में ज्यादा चला जाएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और बहुत बार यूज होता है। तो ये काइंड ऑफ बोलते हैं ऐसे एकदम गोल्डन रूल समझ लेना कि z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो उसके मॉड z का स्क्वायर आ जाता है। ये क्लियर है? हाँ। अच्छा, इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, बेसिकली बेसिक ही प्रूफ है इसका। अगर तुम लोग z को सपोज a प्लस ib अज्यूम कर रहे हो तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस ib हो जाएगा। सही है? तो z बार क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस ib इंटू a माइनस ib। सही है? तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का आ रहा है ना, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ib का स्क्वायर। ये ib का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस b स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जैसे हमने पढ़ा था मॉड z क्या होता है, मॉड z इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड z का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर भी वही है, बट फर्क नहीं पड़ता। तो z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर कैसे आ रहा है, ये क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2। ठीक है, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, बेसिकली दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं और एक एक बार एक एक पे बार डाल रहे हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, which is also equal to 2 times real part of z1 बार z2। ये चीज क्लियर है? अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है
वो प्रॉपर्टी में इसमें अंदर डाल दूंगा, ये टाइप की प्रॉपर्टीज में डाल दूंगा, ठीक है। बेसिकली z बार रेज टू n ये बराबर होता है z रेज टू n द होल बार के। पावर में भी यही सेम रूल होता है। उसके आर ई बाद मतलब रियल नंबर ना? क्या क्या? आर ई मतलब रियल नंबर ना? रियल पार्ट ऑफ z, रियल। और आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अच्छा, एक वाली प्रॉपर्टी है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि सपोज z इज गिवन बाय, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय अ फंक्शन ऑफ z1। मतलब एक फंक्शन है, उस फंक्शन में मैंने z1 डाला और मुझे z आंसर आया, सही है। तो अगर उसी सेम फंक्शन में अगर मैं z1 बार डालूं तो मुझे आंसर z बार आएगा। इसका यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे एक फंक्शन है मेरा, योर फंक्शन ऑफ z इज गिवन बाय लेट्स से sin z, ठीक है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो गए, तुम्हारे स्कोप के बाहर है सब, एक्चुअली सब इंजीनियरिंग उसमें पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सपोज इसमें सपोज तू z के बदले 2+3i डाल रहे, तुम 2+3i डाल रहे हो, सही है। अच्छा, तो f ऑफ z क्या हो जाएगा इस केस में? z के बदले 2+3i, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 2+3i, ठीक है। तो इसका भी कुछ तो आंसर होता है, यू कैन एक्चुअली इवैल्यूएट दिस, अभी तुम्हारे स्कोप के बाहर है। तो सपोज ये आंसर आया a प्लस आई बी, कैपिटल ऑफ a कैपिटल A प्लस आई टाइम्स कैपिटल B, सही है। तो f ऑफ z बार क्या होगा? बेसिकली z के बदले हम लोग उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डाल रहे हैं, तो साइन ऑफ 2-3i क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा a माइनस आई बी। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है, बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, एक इक्वेशन दिया है, और इसमें बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो और y की वैल्यू फाइंड करो, सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करने की ट्राई करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 3 माइनस आई इंटू दिस और ये 3 प्लस आई इंटू दिस, होल नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में यहाँ पे चला जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस आई टाइम्स 1 प्लस आई टाइम्स एक्स माइनस 2i टाइम्स 3 माइनस आई, सही है। फिर यहाँ पे बन जाएगा प्लस 3 प्लस आई टाइम्स 2 माइनस 3i टाइम्स y प्लस i टाइम्स 3 प्लस i इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर वहां पे चला जाएगा, बन जाएगा i टाइम्स 3 प्लस i इंटू 3 माइनस i, ठीक है। अच्छा, अभी इसी चीज को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 3, फिर यहाँ पे बन जाएगा प्लस 3i, उसके बाद बन जाएगा माइनस i, देन फाइनली i इंटू i तो -1 होता है, i इंटू i माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस यहाँ पे +1 बन जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा -6i, देन फिर ये बन जाएगा प्लस 2i स्क्वायर विच इज नथिंग बट -2, सही है। अगेन बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज गलती कर दी, यहाँ पे x मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, इसके साथ भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, सही है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू -3 इज -9i। अच्छा, यहाँ पे y मल्टीप्लाइड है, ठीक, अगेन देन i इंटू 2 is a plus 2i times y, and finally we have I into I is -1, -1 into -3 is +1 plus 3y, ठीक है, प्लस 3i I into I -1 is equal to, ये अभी 3 जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, तो 3 प्लस i into 3 माइनस है। बेसिकली अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो मॉड z स्क्वायर आंसर आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 10 आए, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग एक साथ ले लेंगे बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यही चीज यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये चीज यहाँ पे बन जाएगा x क्या क्या है? ये x, ये 3x और ये x, और कहीं पे x है नहीं, और कहीं पे x नहीं है, तो ये 4x बन जाएगा, सही है। बेसिकली मैं सारी चीजें वही चीजें ऐड कर रहा हूँ, -2 यहाँ पे कर दूंगा मैं, सही है। और क्या है? प्लस 3ix -6i, यहाँ पे x तो नहीं है,
प्लस 3ix माइनस यहाँ पे 2ix बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ले लिया। ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पे 6y और यहाँ पे 3y, इन दोनों को ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस 9y बन गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ले रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, माइनस 7i टाइम्स y। सही है। अच्छा, अभी जो जो चीजें बची है वो देख लेंगे। यहाँ पे 6i बचा है। ठीक है, यहाँ पे 6i बचा है। देन वी हैव दिस 3i। ठीक है, माइनस 6i पे माइनस 3i बन जाएगा, माइनस 4i माइनस 14i इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, सारे i वाले टर्म्स एक साथ ले लेंगे। अभी i वाले टर्म कौन से होते हैं, ये एक i वाला टर्म है, ये एक i वाला टर्म है और ये एक i वाला टर्म है। सही है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y माइनस 14 टाइम्स i। ठीक है, प्लस बाकी जो जिसमें i नहीं है, कौन से टर्म्स, एक तो 4x है, 4x, देन वी हैव प्लस 9y एंड फाइनली वी हैव माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई के टर्म्स में, राइट हैंड साइड में 0 है। तो व्हेनेवर अ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो इस 0 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0 प्लस 0 i लिख सकता हूं। तो उसका रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड देन वी हैव 4x प्लस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को हम लोग को साइमल्टेनियस सॉल्व करके आंसर निकालना है। करो जरा इसे, मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पे छोटा सा गलती कर दिया था अपन ने, यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस 13 और में माइनस 2 आएगा, माइनस 3 आएगा। यहाँ पे एक माइनस 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इससे आंसर ये आ रहा है। क्लियर है? हाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x की वैल्यू दे रखी है, x इज गिवन बाय -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। ये चीज क्या हो जाएगी एक्चुअली, कैन आई से मैं इस चीज को लिख सकता हूँ -5 और स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या हो जाएगा, कैन आई से मैं से 2i लिख सकता हूँ। हाँ या ना? अच्छा, बेसिकली अच्छा यहाँ पे इट्स एक्चुअली 2 टाइम्स -4 है, इट्स एक्चुअली 2 टाइम्स -4 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैन आई से 4i बन जाएगा ये। सही है ना? ओके फाइन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करने जाएंगे तो जमाना लग जाएगा। सही है, जहाँ पे क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए वहीं पे हमें ये चीज 15-20 मिनट लग जाएगी। तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू समथिंग एल्स। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। सही है, इसमें फैक्टरियल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन आएगा। x की वैल्यू है -5 प्लस 4i, तो कैन आई से x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैन आई से 4i के बराबर हो जाएगी। सही है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर लेता हूँ। तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4i का होल स्क्वायर। x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर बन जाएगा 8 और माइनस 8 बन जाएगा, -16 बन जाएगा। क्या मोल, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, इसका -1। सही है। अच्छा फाइन, अभी ये चीज क्या बन जाएगी, मैं -16 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। 25 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41। सही है, कैसे यहाँ पे 41 आएगा। तो ये हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पे हमें ये चीज आ रही है। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से मैं इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, हमें ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे। हम लोग पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे, हम लोग ये जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है उसको इससे डिवाइड कर देंगे और बाद में वो वाला रूल देख लेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूं देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल डिवीजन करना है। पॉलिनोमियल डिवीजन क्या, ये अपना डिविडेंड बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब, ये अपना डिविडेंड बन जाएगा, प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। सही है, इसी चीज को अपने इससे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। सही है, अभी ये एग्जैक्टली क्यों करें पता चल जाएगा। अब इसका डिवीजन कैसे करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर। सही है, यहाँ पे सबसे पहले तो x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x रेज टू 4 बन जाएगा प्लस 10x क्यूब।
ठीक है, प्लस 41x²। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। x⁴ माइनस x⁴ 0, और 9x³ माइनस 10x³ यहाँ पे माइनस x³ आ जाएगा। Then we have 35 minus 41, 35 minus 41 कह रहे हैं माइनस 6x² है। सही है। अच्छा, अभी ये माइनस x को भी मैं हम नीचे लेके आ जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें माइनस x³ चाहिए, वी नीड माइनस x³ हियर, तो कह रहा है यहाँ पे माइनस x से मल्टीप्लाई करना है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस x³ आ गया, फिर 10 इंटू यहाँ पे ये माइनस 10x² बन जाएगा, फिर 41 इंटू ये बन जाएगा माइनस 41x। सही है। अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये चीज प्लस बन जाएगी, ये चीज प्लस बन जाएगी, और ये चीज भी प्लस बन जाएगी। सही है। माइनस x³ प्लस x³ 0, माइनस 6x² प्लस 10x² यहाँ पे क्या आ जाएगा, कह रहे थे यहाँ पे आ जाएगा 4x²। यहाँ पे 40 प्लस 41 माइनस x, यहाँ पे कितना 41x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 40x, सॉरी प्लस 40x। सही है। हाँ। अच्छा, फाइनली ये 4 भी नीचे आ रहा है, फाइनली यहाँ पे 4 भी नीचे आ रहा है। सही है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है ना। तो ये चीज क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 4x⁴ प्लस 40x। ठीक है, 41 प्लस 41 इंटू 4, 41 इंटू 4 कितना होता है 164, कहने से 164। सही कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अभी माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो 4x² माइनस 4x² 0, 40x माइनस 40x 0। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे माइनस 160 बच रहा है। सही है। तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल डिवीजन किया है, ये इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये डिविडेंड होता है, ये अपना डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर। सही है। हमें रूल क्या पता है, हमें रूल पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रूल पता है ना हमें। तो अपना ये जो डिविडेंड है, ये चीज जिसका हमें आंसर निकालना है, वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। सही है। ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले डिवाइजर विच इज दिस, इस चीज से डिवाइड कर रहे हो, x² प्लस 10x प्लस 41 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट जो हमें आ रहा है x² माइनस x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर माइनस 60। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये इतना क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है कि x² प्लस 10x प्लस 41, इस चीज की वैल्यू तो 0 है, तो कहना है ये चीज 0 बन जाएगी। तो 0 से ये मल्टीप्लाइड है पॉलिनोमियल, ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बच रहा है, फाइनली आंसर बच रहा है माइनस 160। तो ये अपना आंसर है, इस चीज का आंसर ये। क्लियर है कितना इजीली हो गया ये? हाँ हाँ। इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है, ये स्मार्ट तरीका है। देखो इसे अच्छे से। अब ये क्वेश्चन देख लो, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई द होल रेज टू n इज इक्वल टू 1 बोला है। सही है। हमें लीस्ट n निकालना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट ये इक्वेशन ट्रू है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर रेज टू n है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो अंदर का क्वांटिटी सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई। सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया है, तो कैसे करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका मॉड z क्या बन जाएगा √2 अपॉन √2 का स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट 2। सही है। अच्छा ठीक है, अभी इसे जरा सिंपलीफाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2i द होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कट जाएगा, व्हिच इज नथिंग बट ये i आ रहा है। तो कहना है ये जो एक्सप्रेशन है अंदर का 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i रेज टू n, तो कहना है ये दिस थिंग इज नथिंग बट i रेज टू n। हाँ, और i रेज टू n की वैल्यू 1 है, बेसिकली i रेज टू n की वैल्यू 1 है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या है, कहना है n इक्वल टू 4, i रेज टू 4 i रेज टू i होता है। अच्छा हाँ हाँ समझा समझा। i रेज टू 0 भी 1 होता है, लेकिन 0 इज नॉट काउंटेबल बिकॉज़ पॉजिटिव वैल्यू है। अगर नॉन नेगेटिव बोलते हैं, लीस्ट पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू, तब 0 आता आंसर। इतना क्वेश्चन क्लियर है?
अभी ये क्वेश्चन देख लो, इसमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सही है, अभी ये समेशन का एक्सप्रेशन है, समेशन का एक्सप्रेशन मीनिंग एक बार n की वैल्यू 1 डालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फिर एक बार n की वैल्यू 2 डालो, सब्स्टिट्यूट करो एंड सो ऑन। सही है, तो मैं क्या कर लूंगा इस चीज को, ये समेशन को स्प्लिट कर दूंगा, समेशन i रेज टू n n इक्वल टू 1 से 100 प्लस फिर है समेशन i रेज टू n प्लस 2 समेशन n इक्वल टू 1 से 100। सही है, ये चीज क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगा i रेज टू 1 प्लस i रेज टू 2 प्लस i रेज टू 3 अप टू सो ऑन, कहां तक जाएगा, ये i रेज टू 100 तक जाएगा। प्लस ये चीज क्या बन जाएगा, बस यहाँ पे अभी ये एक नंबर ज्यादा से आ रहा है, बेसिकली दो नंबर ज्यादा से आ रहा है, तो n प्लस 2 से स्टार्ट होगा, बेसिकली i क्यूब से स्टार्ट होगा, i क्यूब से स्टार्ट होगा, i क्यूब प्लस i रेज टू 4 प्लस कहां तक जाएगा, ये i रेज टू 10 कितना है, 102 तक जाएगा। ये इतना क्लियर है एकदम अच्छे से। अच्छा, अभी यहाँ पे i की प्रॉपर्टी देख लो, हमें i की प्रॉपर्टी पता है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मैं, i रेज टू 4n क्या होता है, i रेज टू 4n 1 होता है, i रेज टू 4n प्लस 1 ये कितना होता है, ये i होता है, देन i रेज टू 4n प्लस 2 ये माइनस 1 होता है, और i रेज टू 4n प्लस 3 ये माइनस i होता है, ये पता है ना तुम लोग को। अच्छा फाइन, आगे अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव आईज को ऐड करूं उनके ऑर्डर में, बेसिकली यहां से स्टार्ट करूं और उनको ऐड करूं, तो दिख रहा है ये 0 आता है। तो ये 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ये 1 माइनस 1 को काट जाएगा, ये आई माइनस आई कट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव आईज को ऐड करूं इस ऑर्डर में, बेसिकली स्टार्टिंग विद 1 या फिर किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, उसके एक प्रीसीडिंग नंबर तक आओ, तो वो चीज 0 बन जाती है। ठीक है, तो कहना है यहाँ पे ये i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेज टू 4 0 बन जाएगा। तो ऐसे अगर मैं 4 के पेयर्स दूं, ऐसे अगर मैं 4 के पेयर्स बनाऊं, कहना है सब कट के 0 ही बन जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कहना है 4 के पेयर्स बन रहे हैं हर एक में, ऐसे कितने 4 के 25 पेयर्स बन रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, तो इस चीज का आंसर, ये एक्सप्रेशन का आंसर तो 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है एक्सप्रेशन का आंसर 0 कैसे आया? सही है, ओके फाइन। अभी इस एक्सप्रेशन देखो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो सकता है इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, चलो इसको मैं आई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं और आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सही है, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम्हारा काम मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। समझा मैंने इसमें क्या किया? अच्छा, अगर मैंने इसको आई स्क्वायर से डिवाइड किया, कहने से सारे टर्म्स की पावर 2 कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा आई, यहाँ पे बचेगा आई स्क्वायर प्लस सो ऑन, कहां तक जाएगा, आई रेज़ टू 100 तक जाएगा, द होल इनटू आई स्क्वायर। सही है। अच्छा, ये चीज हमने अभी अभी प्रूव की कि ये चीज 0 है, तो कह रहा है ये चीज भी 0 बन जाएगी, तो अपना आंसर क्या है, 0। कैसे आया, ये क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग जीपी से कर सकते हैं, कुछ लोग जीपी से कर सकते हैं, यहाँ पे यार ये तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे बस दिखाने के लिए, जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बट फिर भी दिखाने के लिए मैं बता देता हूँ कि आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब कहां तक जा रहा है, आई रेज़ टू 100 तक जा रहा है। तो कह रहे हैं ये जीपी बन रहा है, हर टर्म को मैं आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, तो इस जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, जहाँ पे a इसका फर्स्ट टर्म है और r इसका कॉमन रेशियो है। तो ये चीज क्या बन जाएगा, a which is nothing but i into r raised to n minus 1, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो भी i है, तो i raised to 100 minus 1 upon r minus 1, तो i minus 1। ये क्लियर है ना? हाँ। अच्छा, व्हाट इज i raised to 100? कहने से i raised to 100 को लिख सकता हूं i raised to 4 times 25 है ना? हाँ। अच्छा, व्हाट इज i raised to 4n? ये 4n की कैटेगरी में आ गया ना, तो ये चीज तो 1 बन जाएगी, और 1 minus 1 तो ये कंप्लीट चीज 0 बन जाएगी। ऐसे इससे भी इसका आंसर 0 आ रहा है, दैट मींस व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट। क्लियर है इतना? ठीक है, लिखो इसे। So, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, तो सबसे पहले अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आई बी, तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है, उसका मॉड्यूलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है। अच्छा ठीक है, तो इस केस में मॉड्यूलस तो निकालना इजी, आर्गुमेंट में थोड़ा सा देखना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, बट मॉड्यूलस सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे मॉड z क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, सही है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 4 3 12 बन जाएगा, सही है। तो ये नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 16 व्हिच इज नथिंग बट 4। तो मॉड z तो 4 आ रहा है, ये तो क्लियर है, ये तो बहुत इजी था। अभी हमें आर्गुमेंट फाइंड करना, आर्गुमेंट मैग्नीट्यूड वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने रूल बताया था, सबसे पहले अल्फा फाइंड करो। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय a, सही है। तो ये चीज क्या बन जाएगी? अल्फा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय, बेसिकली हमें पॉजिटिव कर देना है सारी क्वांटिटीज को। b तो ये है 2√3 और a तो -2, लेकिन इसको प्लस कर देंगे 2। तो क्या आ रहा है? ये यहाँ पे बेसिकली tan इनवर्स ऑफ √3 आ रहा है, सही है। अच्छा, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ √3? कैन आई से π/3 60 डिग्री, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, बेसिकली ये हमें अल्फा आ रहा है। अभी ये जो z है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, बेसिकली कैन आई से सेकंड क्वाड्रेंट है। इट्स सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? बेसिकली आर्गुमेंट क्या होता है क्वाड्रेंट में? इट इज पाई माइनस अल्फा, जैसे लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूले किए थे, सही है। तो इस केस में क्या बन जाएगा? इस केस में बन जाएगा पाई माइनस π/3 व्हिच इज नथिंग बट 2 π/3, सही है। तो ये अपना आर्गुमेंट है। तो क्लियर है बेसिकली मॉड्यूलस और आर्गुमेंट कैसे निकालना है? तो लिखो इधर सेम क्वेश्चन, इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर अलग कर दिया। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो 1 + 3i अपॉन 1 + 3i, सही है। अच्छा, तो इस केस में क्या बन जाएगा? ये ऊपर के न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, 1 + 2i अपॉन 1 + 3i। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। तो इस केस में कितना बन जाएगा? 1 + 9 √10, यहाँ पे तो 10 ही आ जाएगा, सही है। अच्छा, 1 1 1 प्लस 3i प्लस 2i, 2 3 6 और i into i square is -1, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, सही है। द होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ये तो 1 - 6 -5, तो ये बन जाएगा -5 प्लस 5i द होल डिवाइडेड बाय 10। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है -12 प्लस i/2। ये इतना क्लियर है बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आ रहा है? ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड z क्या हो जाएगा? मॉड z हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस केस में क्या आ जाएगा? -12 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट ये तो हाफ तो बाहर निकल जाएगा, हाफ को कॉमन लेंगे, हाफ का स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर डाल देंगे, अंदर बचेगा 1 + 1 व्हिच इज नथिंग बट 2, तो √2 बच जाएगा। ये हाफ का स्क्वायर इक्वल ही है, सही है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? √2/2 1/√2। तो ये अपना मॉड आ रहा है, ठीक है। आर्गुमेंट निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय। तो बेसिकली मॉड वैल्यूज लेंगे। तो b क्या है इस केस में? हाफ है, और a क्या है? -हाफ है, लेकिन उसका मॉड लेंगे तो बस हाफ हाफ ही ले लेंगे। तो कहना ऐसे ये आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? 45 डिग्री, व्हिच इज नथिंग बट π/4। ये अल्फा क्लियर है? अच्छा, जैसे कि हमें रूल पता है, थीटा क्या होता है? थीटा इज जो आर्गुमेंट है, एक सेकंड, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z ही लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आर्गुमेंट ऑफ z व्हिच इज नथिंग बट थीटा। ये क्या होता है अपना? थीटा होता है अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये होता है पाई माइनस अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, ये होता है -पाई प्लस अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये होता है माइनस अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना क्लियर है? ये पता है ना ये चीज? अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में? इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, कहना है सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सिंस ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फॉर्मूला लग जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z का। तो थीटा क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो इस केस में बन जाएगा पाई माइनस अल्फा के बदले π/4 डाल देंगे। तो पाई माइनस π/4 कहने से 3 π/4। तो ये अपना आंसर बन जाएगा। तो ये मॉड्यूलस है और ये आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड है। क्लियर है इतना? करो इसे नोट, ठीक है। अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर देते, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में? कि z का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज गिवन बाय a + ib, सही है। अच्छा,
तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का अलग फॉर्म भी है एक्चुअली, और दो फॉर्म्स हैं, वो अभी उसमें से एक देखेंगे, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मॉड z टाइम्स अंदर बन जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पे मॉड z तो अब इसका मैग्नीट्यूड उसका मॉड्यूलस है और थीटा इसका आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे ये तो इसकी तो अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z। ये इतना क्लियर है? बेसिकली ये पोलर फॉर्म है। अच्छा, इसे बेसिकली सिस थीटा भी बोलते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा को सिस थीटा भी बोलते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा ठीक है, इसका और एक फॉर्म है, उसे हम लोग बोलेंगे बेसिकली मॉड z इनटू e रेज टू i थीटा, e रेज टू i थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेम थीटा इसका आर्गुमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है इसे हम लोग पोलर फॉर्म बोलेंगे, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड फाइनली इसे हम लोग यूलर्स फॉर्म बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म। बेसिकली e रेज टू i थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर। सही है, ये थोड़ा बाद में देखेंगे हम लोग, ये एग्जैक्टली है क्या, डी मॉर्गन थ्योरम, ये सारी चीजें ये सब थोड़ा बाद में देख लेंगे। फॉर नाउ मैं बस मैंने लिखने को लिख दिया। तो ये तीन तरीके हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इन तीन तरीकों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो a प्लस आई भी तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, देन मॉड z इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा व्हिच इज नथिंग बट मॉड z इनटू सिस थीटा, जी अपना पोलर फॉर्म है। और थर्ड कैटेगरी है मॉड z इनटू e रेज टू i थीटा जो अपना यूलर्स फॉर्म है। ये क्लियर है? लिखो इसे सबसे पहले तो। अच्छा, ये जो e रेज टू i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा वाला है, ये बहुत मस्त चीज है, इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन देख लेंगे हम लोग, थोड़ा बाद में आएगा। सी अभी मैं तुम्हें एक पोलर फॉर्म का एग्जांपल बताता हूँ। सही है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से z ले रहे हैं हम लोग -√3 माइनस i। सही है, ये z ले रहे हैं। अभी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू -√3 और b की वैल्यू -1 है। सही है, अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज हमें पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, अच्छा दिख रहा है हमें, अगर पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले थीटा को बेसिकली आर्गुमेंट और मॉड्यूलस निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा? सबसे पहला काम होना चाहिए थीटा बेसिकली आर्गुमेंट और मॉड्यूलस निकालना। सही है, तो इस z का मॉड्यूलस क्या होगा? कैन आई से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस केस में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर एक ही चीज है, प्लस 1 का स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट 3 + 1 4, 4 का √2 हो जाएगा। तो मॉड्यूलस तो 2 आ रहा है, इतना क्लियर है मॉड्यूलस 2 कैसे आया? अच्छा, उसके बाद आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, अल्फा होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय। तो इस केस में बन जाएगा मॉड ऑफ b बाय a, तो -1 बाय, तो ये 1/√3 बन जाएगा बेसिकली। b तो -1 है, a तो -√3 है। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली प्लस लग जाएगा, इतना क्लियर है? अच्छा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है? कहना है 30 डिग्री व्हिच इज नथिंग बट π/6। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अभी सबसे पहले ये बताओ, ये जो z है कौन से क्वाड्रेंट में है? कहना है इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट, रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। सही है, बेसिकली x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, कहना है थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है -π प्लस अल्फा। सही है, यहाँ पे मैंने ऊपर जस्ट लिखवाया है और मैंने बाद में नोट्स में भी अलग से लिखवाया है स्टार्टिंग में। हाँ सही है, अच्छा तो बेसिकली इस केस में थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा -π प्लस अल्फा। तो इस केस में ये हो जाएगा -π प्लस यहाँ पे π/6 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कहना से -5π/6। तो यहाँ से ये थीटा है। अच्छा, थीटा की एक खास बात है, जान लो, जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा होता है ना, वो -π से π पे बिलोंग करता है। सही है, तो बेसिकली अगर हम लोग ये फॉर्मूला ये अप्लाई करें, ये चीज अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमेशा वो उस केस में उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, बट थीटा समझ गया और मॉड निकल गया, एक बार मॉड निकल गया और थीटा निकल गया। कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या होता है? मॉड z इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। सही है, तो इस केस में क्या बन जाएगा? मॉड z तो 2 है इनटू cos ऑफ थीटा के बदले -5π/6 लिखना है, प्लस i टाइम्स sin ऑफ -5π/6। ये क्लियर है कैसे आया? ये अपना पोलर फॉर्म बन गया। और यूलर फॉर्म क्या बन जाएगा? मॉड z व्हिच इज 2
into e raised to I times theta, तो e raised to I times minus 5/6। सही है, ये अपना पोलर फॉर्म हो गया और यहाँ पे अपना यूलर फॉर्म हो गया। तो पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म को में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये एकदम अच्छे से क्लियर है। लिखो इसे अच्छे से, चलेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गेज थ्योरम से। सही है, तो डी मॉर्गेज थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल रेज टू n, ये बन जाता है cos n थीटा प्लस i टाइम्स sin n थीटा। बेसिकली यहाँ पे जो पावर है, अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, बेसिकली सिस थीटा वाला एक्सप्रेशन, सही है। अगर इसकी मैंने n की पावर लगा दी तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो एंगल्स है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो अपना एम्पलीट्यूड है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अच्छा, इस चीज को बहुत लोग बट ऑब्वियस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इस चीज को, ये चीज देख लेते हैं। हमें ये पता है e raised to i थीटा इज गिवन बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा। सही है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों साइड n की पावर लगा सकते हैं, दोनों साइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये e raised to i थीटा द होल रेज टू n इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल रेज टू n। सही है। अच्छा, अभी इस चीज पे फोकस करते हैं। यहाँ पे बेसिक इंडाइस की प्रॉपर्टी से कहना है, ये चीज बोल सकता हूं मैं a raised to i times n थीटा। सही है। और फिर इस चीज को वापस यह लिख दूंगा, e raised to i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, i के साथ जो भी एंगल मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो कहना है यहाँ पे बन जाएगा ये cos of n थीटा प्लस i टाइम्स sin of n थीटा। n थीटा को हमने गलती से थीटा लिख दिया, sin। सही है। अच्छा, तो लोग बोलते हैं कि यार ये इतना ऑब्वियस थ्योरम है, इतनी ऑब्वियस चीज है, तो इसे अलग से डी मॉर्गन थ्योरम नाम क्यों बोल दिया। तो बेसिकली ये जो मैथमेटिशियन था इसने अलग से इसे प्रूव किया था, इसका प्रूफ अलग है। ये तो बेसिकली जो यूलर का थ्योरम था उससे मैच कर गया। हां, एंड दैट्स द रीजन दोनों का नाम अलग अलग है, डी मॉर्गन थ्योरम और यूलर वाला जो भी हो। सही है। अच्छा, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम क्लियर है, बेसिकली एग्जैक्टली है क्या, ये डी मॉर्गन, ठीक है। cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। सही है। ये चीज आपको इतनी ज्यादा यूज होगी, ये चीज और अपनी यूलर की थ्योरम। ठीक है, लिखो इसे अच्छे से।